निहायत खुशनसीब हैं इस बस्ती के लोग जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई से महफ़िल मिलाद शरीफ कायम किया। महफ़िलें करना चाहिए इसलिए कि यही महफ़िलें दीन के सीखने और सिखाने का ज़रिया हैं। और दीन नहीं सीखोगे, दीन की मालूमात नहीं होगी तो दीन के लुटेरे आपको लूट लेंगे। बेशक। इसलिए आज ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जिसको जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा है तो उसके करीब नहीं जाते। इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम जलसों में जाएं और दीन की बात सीखें, वरना वैसे ही हाल होगा जैसे एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू कू कर रहा था। करीब में कहीं भेड़िया थी। भेड़िया ने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया, चटपट चटपट करने लगी। आई तो देखा मुर्गा पेड़ पर है। अब भेड़िया पेड़ पर कैसे चढ़े? तो भेड़िए ने सोचा किस बहाने से इसको बुलाया जाए। तो भेड़िए ने कहा, मुर्गा भाई आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरिए नमाज पढ़ लिया जाए। सोचा नमाज के नाम पर यह मुर्गा नीचे चला आएगा। कहा मुर्गा भाई आपने अजान दे दिया, नीचे आइए नमाज पढ़ी जाए। अब मुर्गा भेड़िए की नीयत समझ गया कि ये मुझे नमाज के नाम पर नीचे बुलाकर मुझे चखना चाहता है। तो पेड़ पर बैठा मुर्गा देख रहा था कि जंगल का शेर दरिया में पानी पी रहा है। तो मुर्गे ने भेड़िए से कहा, मुल्ला जी अजान हमने दे दी है और इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं तो नमाज जमात से पढ़ी जाएगी। भेड़िया और चटपटान समझिस कोनो और यक्को मुर्गा है। भेड़िया उधर देखने लगी और जब शेर दरिया से पानी पी के चला, इधर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए शेर जब आगे बढ़ा और शेर की निगाह लोम भेड़िए पर पड़े, भेड़िए की निगाह शेर पर पड़े। तो भेड़िया जब शेर को देखा तो भगा। जब भगा तो मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? इमाम साहब आ रहे हैं, नमाज पढ़ लिया जाए। तो भेड़िए ने कहा, मेरा वज़ू टूट गया है, मैं वज़ू बनाने जा रहा हूँ। यही हाल है कि आज हम जब दीन नहीं जानेंगे तो जो भी चाहेगा हमको मोड़ लेगा, जिस तरफ चाहेगा मोड़ लेगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि महफ़िल मिलाद में आया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोस्त हैं जिनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के खलीफा भी हैं और ये ऐसे अच्छे इंसान हैं कि हुजूर ने फरमाया, मन अरादा यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्नह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों तुम में जो किसी जन्नती आदमी को दुनिया में देखना चाहता हो, दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, फलियंजुर इला अबी बकर सिद्दीक़,
तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, वाह। 10 सहाबा हैं जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी। बेशक 10 सहाबे किराम। आज हम और आपको क्या पता कि कौन जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा के जन्नत में जाने की गारंटी ली। इसका मतलब कि मेरे नबी को सब कुछ पता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। बेशक वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिलाद के बारे में फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, कि जिस मुसलमान ने नबी के मिलाद पढ़ने पर 1 दिरहम यानी 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, तो अबू बकर कहते हैं वो जन्नत में मेरा साथी बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नबी की मिलाद पर जिसने 1 दिरहम खर्च किया यानी 1 रुपया, वो अबू बकर कहते हैं कि जन्नत में वो इंसान मेरा साथी बनेगा। बेशक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे ससुर खलीफा हजरत उमर कहते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह बहुत अच्छा। इसीलिए मिलाद की महफिल से इस्लाम जिंदा होता है। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत उमर से बड़ा आलिम इस दौर में कोई हो सकता है? उनसे बड़ा आलिम कौन होगा? नबी की साथ पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। सहाबा से ज्यादा दीन कोई नहीं जान सकता। इसलिए लोगों, इन महफिलों को कराना भी सवाब है और इसमें आना भी सवाब है। बेशक। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, गरीब लोग आते हैं, मालदार लोग नहीं आते। मालदार जब कोई दुनियावी मीटिंग होगी तब उसमें आएंगे, गरीब आते हैं मिलादों में। उसकी वजह है, मेरे नबी ने बहुत पहले इस बात को बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों से फैला है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस्लाम गरीबों से फैला। वाह। हज़रत अम्मार बिन यासिर ग़ुलाम थे, हज़रत बिलाल भी ग़ुलाम थे, हज़रत अली शेर खुदा भी काफ़ी गरीब थे। सहाबा जो बड़े गरीब थे, उन्होंने दीन की दावत को कबूल किया और उन्हीं से दीन फैला है। माशाल्लाह। इस्लाम गरीबों से फैला है। फिर आगे सरकार फरमाते वसयऊदु कमा बदआ, और अनकरीब ये इस्लाम उन्हीं लोगों में लौट जाएगा जिनसे ये इस्लाम फैला था। वाह। भैया बैठ जा यार, एक कैमरा वाले, या तो किनारे लगावा करो यार। अब बीच में खड़े होकर कैमरा लगे हो तो पीछे बेचारे क्या करेंगे। अनकरीब इस्लाम गरीबों में चला जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया है। और मेरे नबी ने जो फरमाया है वो बरहक है। आज जलसा कराने वाले अक्सर गरीब ही होते हैं, मालदारों को कहाँ फुर्सत है। गए तो पैसा दे दिया बहुत हुआ तो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, अल-गुरबा यदखुलून अल-जन्नत क़ब्ल अल-अग़निया 40 सिनीन, कि गरीब लोग क़यामत के दिन जन्नत में मालदारों से 40 साल पहले जाएंगे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। सीटी न मारे तो बेटा, गरीबों से इस्लाम फैला है, गरीबों में सिमट जाएगा। ये मेरे नबी की बशारत है। और यही वजह है कि मेरे नबी गरीबी की दुआ मांगा करते थे।
आज कोई नहीं मांगता, ना हम मांगते ना आप मांगते। हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी दे दे। वाह माशाअल्लाह। ये मेरे पैगंबर दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह तू मुझे गरीब की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और ऐ परवरदिगार तू मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। जिंदगी गरीबी के दे और गरीबी ही पर तू मुझे मौत दे दे। वाहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे तुम मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए गरीबों तुम अफसोस न करो, तुम गरीब हो, अगर गुर्बत में तुमने इस्लाम को गले से लगाया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए जलसा मिलाद कराते रहो, लेकिन आज लोगों का ईमान कमज़ोर है। मदारा एक गांव है, हुआ गए तकरीर करे लोगन का भले कि बैठो यार बैठो ना, तो कहा अरे मौलाना साहब कहाँ बैठे, मिलाद फाती हम कोनो झस नहीं रहेगा। हम कहा झस नहीं रहेगा, कहीं हाँ हम कहा है, कहीं 20 बीघा जोंधरी लगाए रहन, पानी नहीं बरसा, मिलाद करावत करावत आजिज हो गए, लेकिन 20 बीघा जोंधरी सुखाए गए। तो कहते मिलाद में कोनो झस ही नहीं। बताओ, अपने अमाल को नहीं देखते कि हमारे अमाल कैसे। आज तुम किसी की नौकरी करो और जौन कहे न मानो तो क्या आपको नौकर रखेगा? 2-4 दिन के बाद भगा देगा। बोलो, लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, औलाद दिया, घर दिया, जायदाद दिया, खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद रातों दिन हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना एहसान है परवरदिगार का। इसलिए लोगों जितना शुक्र करो खुदा का वो कम है। लेकिन मिलाद फातिहा में आया करो तो ज़रा तवज्जो से सुना करो। बहुत से लोग तो और कहूँ बैठी हैं तो टकटकी बांध के देखिए, और मिलाद फातिहा में ही है तो ये मेरा ऐसे ऐसे हो गई हैं जैसे चूहा दवा नहीं खा लिए थे तो पटर पटर ऐसे करा था। बेदारी से सुनो ताकि तुम समझो कि कहने वाले ने क्या कहा है, वरना हम कहेंगे कुछ और आप सुनेंगे कुछ। आज हम में तुम में भी बहुत इंसान कैसे होते हैं। आज हर इंसान दुनिया में रहना चाहता है, मौत कोई नहीं चाहता। बोलो, चाहता है कोई मरना? मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, और आने के बाद सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कि अल्लाह ताला ने भेजा है कि मैं आपकी रूह कब्ज करूं, आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच के तमाचा मारा मलकुल मौत को, कहा अभी दीन का काम बहुत बाकी है, तो अभी रूह निकालने आ गया। इतनी जोर से तमाचा मारा मलकुल मौत को कि उसकी आंख बाहर आ गई। गया फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में, कहा अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उससे तो जो मैंने वैसे बताया वैसे उसने तमाचा मारे, मेरी आंखें बाहर आ गई। कहा भी दीन का काम बाकी, अभी रूह निकालने आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा अच्छा, जाओ मूसा से कह दो कि अगर वो अभी ज़्यादा दिन तक जीना चाहता है तो जाके कह दो बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल बैल के उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह माशाअल्लाह। जाओ बैल के पीठ पर कह दो हाथ रख दे। बैल तो आप लोग जानते हुए हो कितने टहरत हैं आज।
जानवर में तो बैल है, हमारे इंसानों में है बहुत से बैल तहरत है। बोलो, बहुत बैल है हमारे लोगन में। पिरबितनी शरीफ नवाबगंज के पास मदरसा चल रहा है, वहाँ हज़रत मौलाना अली हसन फ़ारूक़ी साहब नाजिम थे। अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाजिल करे। बड़े नेक आलिम थे। पान खा रहे थे, जब पान खाने की आदत थी, पान खाए बाहर टहल रहे थे। जब थूकना हुआ तो मदरसे के एक लड़के से कहा, बेटा उस कमरे में उगलदान रखा, उठा लाओ। उगलदान आप लोग जाना था ना? अरे बताओ हाँ ना है कि क्या? अरे जी मैं थुक्का जाते यार। कहा जा बेटा उगलदान उठा लाओ। और देहात के लड़का जनते नहीं रहा उगलदान कौन चीज़ होते। उगवा कमरा में देखे तो कि कहीं हजरत हुआ ना ही है, तो हजरत कहीं उसी में है, जाके देख तो दोबारा फिर गवा ढूंढी ढांडिस तक चला हुआ, पहचानते ही नहीं रहा। तो कहा जाने के हजरत तुम्हें ना ही उगलदान। तो हजरत करीब गए, हजरत करीब गए और कहा, देख बेटा वो रखा हुआ है, वो है उगलदान। तो जब वो उठाए देखे तो कहे, हजरत में कोनो सार थूक मारी से, हजरत में कोनो सार थुक्की से। तो हजरत हंसला है, कहीं लाओ बैल कहीं का। तो इंसानों में बैल टहरत हैं, जानवर में तो ही है। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाके कह दो कि मूसा बैल की पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत, पहले मारे गए रहे तो फिर डराता है। आए सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया तू? कहा है पैगंबर अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, और जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तब? तो कहा फिर मैं आऊँगा रूह निकलने। तो अल्लाह के पैगंबर मूसा कहते हैं, जब तुझे रूह निकालना ही निकालना है और मुझे मरना ही मरना है, तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। यहाँ दो बातें कहनी है। एक तो ये है कि हम कोई बात सुने तो तवज्जो से सुने, बैल की तरह नहीं कि कहा कुछ और कहा कुछ। जैसे कहा था भैंस के आगे बीन बाजे भैंस ठाड़ पगुराए। आप तवज्जो करिए, आप बुरा न मानिएगा, आप तवज्जो करिए ताकि यहाँ से सुनने के बाद आप अपने अहलो अयाल को भी सुना सकें। कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम कामयाब उसको कहते हैं जिसकी कोठी लंबी चौड़ी बन जाए, कामयाब उसको कहते हैं जिसके घर तो 4 पहिया गाड़ी आ जाए, कामयाब उसको कहते हैं जिसका कोई कारखाना हो, कोई भट्ठा चलता हो। लेकिन कुरान से पूछो, कुरान ने कामयाब किसको कहा? माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। मन तदक्का, जिसने पाकी हासिल कर ले। बेशक सुभान जो अल्लाह। पाक हो गया वो कामयाब हुआ। पाक रहने वाला इंसान कामयाब है। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और पाक होने के बाद अपने रब की रजा के लिए नमाज अदा कर ले। बेशक कामयाब वही है। याद आए लोगों, पाकी हासिल करो, पाक रहा करो। हदीस पाक में इब्न अब्बास क़ाला मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 2 कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाला इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते हैं साहबा देखो ये दोनों अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं, कब्र वाले दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं
एक के बारे में कि ला यस्तंज़िहु मिनल बउल, इनमें से एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था। और दूसरे के बारे में फरमाया वकाना यमशी बिन नमीमा, और ये इधर की उधर लगाया करता था। ये इधर की उधर लगाता था, ये पेशाब की छींट से नहीं बचता था, इसलिए दोनों अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं। पता चला पाक न रहना यह अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों बैठ के पेशाब करो, पानी लेके पेशाब किया करो, पेशाब के छींटों से उसके कतरात से बचो, ताकि अल्लाह ताला हमें तुम्हें अज़ाब कब्र से बचा ले। बेशक बेशक।